Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, जो लास्ट टॉपिक हमने क्लास 11th का कवर किया है वो हमने कवर किया है जनरल। और अब आप सबको समझ आ चुका है कि जनरल एक बुक है जिसमें कि ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए, जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है वहाँ पर जनरल प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट इफ़ द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर ह्यूज, उस केस में जनरल प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ वाले बिजनेस में क्या होगा कि एक जैसी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी, सेल्स की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी, परचेजेस की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी। तो उस केस में जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ह्यूज हैं, अलग अलग बुक्स को तैयार किया जाता है। जैसे कि कैश बुक हो गई, परचेजेस बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक हो गई, सेल्स रिटर्न बुक हो गई, एंड लास्ट में जनरल प्रॉपर। देखिए, कैश बुक वो बुक है जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ कैश एंड बैंक वाली ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। उसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। परचेजेस बुक वो बुक है जहाँ पर क्रेडिट वाली परचेजेस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कैश परचेजेस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड क्यों नहीं करते। एंड आप में से कुछ ने बिल्कुल सही गैस किया है, क्योंकि वो परचेजेस ऑलरेडी कैश बुक में आ चुकी हैं। सिमिलरली सेल्स बुक में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स वाली जो एंट्री है वो डालते हैं। परचेज रिटर्न में हम जो क्रेडिट परचेजेस की थी वो अगर रिटर्न हुई है तो वो आएंगी। और जब हम सेल्स रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो क्रेडिट वाली सेल्स थी अगर वो रिटर्न होती हैं तो वो आएंगी। उसके बाद आता है जनरल प्रॉपर। अब बाकी जो ट्रांजैक्शंस बच गई हैं जो कि यहाँ पर फिट नहीं हो रही हैं वो हम जनरल प्रॉपर में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिस्काउंट की एंट्री है तो वो कहाँ पर आएगी? जनरल प्रॉपर में आएगी। अब आज के सेशन में हम बात करेंगे कैश बुक की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कैश बुक एक अकाउंट के तरीके से ही है जहां पर कि हम सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब कैश बुक भी दो तरीके की होती है। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक और दूसरी होती है डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्रीज को ही डालते हैं, जबकि डबल कॉलम कैश बुक में कैश के साथ साथ बैंक की एंट्रीज भी आती है। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक का, जहां पर कि हम सिर्फ और सिर्फ कैश वाली ही एंट्रीज को डालेंगे। कैश बुक बनाते समय आपको ध्यान में रखना है कि डेबिट साइड में हम डालेंगे जितनी भी रिसीट्स हैं वो, और क्रेडिट साइड में डालेंगे हम जितनी भी पेमेंट्स है। इसका मतलब अगर कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है किसी एंट्री से तो वो आनी चाहिए डेबिट साइड में, एंड अगर कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है किसी ट्रांजैक्शन से तो वो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। अब कैश बुक आपका असेट अकाउंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो एसेट अकाउंट है तो हम क्या कहते हैं? डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा सो दैट आप एक ही क्वेश्चन में कैश बुक बनाना बहुत इजीली समझ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड 6400, ये ओपनिंग बैलेंस है। और अभी तक आप समझ चुके हैं कि जो एसेट्स अकाउंट होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा। अब ये क्या है? रिसीट है। रिसीट कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। सो टू अनुपमा 1 लाख रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेड इनटू बैंक 80,000। अब ये कैश निकल रहा है, कैश पे हो रहा है, कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो जब कैश कम हो रहा है तो हमें कहाँ दिखाना है? क्रेडिट साइड में दिखाना है। सो बाय बैंक अकाउंट 80,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए,
रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका एज कमीशन। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, कमीशन आ रहा है, सो टू कमीशन अकाउंट 6000। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर एक्सपेंसेस या इनकम में नाम गिवन है तो भी आपको जो वो एक्सपेंस या इनकम है वो ही शो करना है, उसका नाम नहीं दिखाना। इसीलिए हमने यहाँ पे टू कमीशन अकाउंट दिखाया है 6000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, पेड वेजेस 30,000। अब पेमेंट है, सो बाय वेजेस अकाउंट 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अशोक। अब ये कैश की परचेजेस है, सो बाय परचेजेस अकाउंट 10,000। नेक्स्ट एंट्री देखिए, कैश सेल्स। अब कैश की सेल्स है तो कहाँ आएगी, डेबिट साइड में आएगी, तो हम यहां पर दिखाएंगे टू सेल्स अकाउंट 10,000। हमारी ये वाली एंट्री छूट गई, ये देख लेते हैं। विड्रॉन फ्रॉम बैंक 30,000, बैंक से विड्रॉ किया है, तो जब बैंक से विड्रॉ किया है तो यहां पर तो कैश इंक्रीज हो रहा है, सो टू बैंक अकाउंट 30,000। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ये क्या है, ड्राइंग्स है, कैश कम हो रहा है, सो बाय ड्राइंग्स अकाउंट 10,000। नेक्स्ट एंट्री देखिए, उसके बाद परचेज्ड फर्नीचर। अब यहां पर भी पेमेंट हो रही है, कैश कम हो रहा है, सो बाय फर्नीचर अकाउंट 4,000। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद पेड टू रूमा 1200, बाय रूमा 1200। नेक्स्ट उसके बाद पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन। अब यहाँ पर क्या है, ऑफिस फैन बिजनेस के लिए असेट है, सो बाय ऑफिस फैन अकाउंट 1500। नेक्स्ट देखिए, पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कैश। अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो बिजनेस के लिए क्या है, ड्रॉइंग्स है, सो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज्ड स्टेशनरी 1000, स्टेशनरी की पेमेंट की है, सो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट 1000। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 500, यहाँ पर भी पेमेंट हो रही है, सो बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अगेन पेमेंट हो रही है, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 100। नेक्स्ट है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमन 500। अब यहाँ पर क्या है, कैश रिसीव कर रहे हैं, सो टू इंटरेस्ट अकाउंट 500। लास्ट एंट्री है डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 200। यानी कि ये 2000 का बैलेंस छोड़ के बाकी सारा बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, सो यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन हमें दिया हुआ है, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2000। अब हमें क्या करना है, यूजुअली हम बैलेंस कैरिड डाउन निकालते हैं, बट हमें यहाँ पर बैंक वाली फिगर निकालने को बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, अपना डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता। कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता, बिकॉज क्रेडिट होने का मतलब है कि आपने जो रिसीव किया है उससे ज़्यादा खर्च कर दिया है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आपके पास जितना है आप उतना ही खर्च करेंगे या उससे कम खर्च करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो कैश बुक का बैलेंस है वो कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता, वो हमेशा डेबिट ही होंगे या फिर ज़ीरो होगा, बिकॉज रिसीट्स या तो आपकी पेमेंट से ज़्यादा होंगी या फिर ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमने अपनी डेबिट साइड का टोटल किया, वो निकल के आया 1,52,900। इसी तरीके से आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और उसको डेबिट वाले से माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 11,800। ये आपका होगा बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2000 छोड़ के बाकी जो अमाउंट है वो आपको क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये सारी की सारी एंट्रीज कब की हैं, ये अप्रैल की एंट्री है, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट को से डाल के छोड़ना है, May 1st टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और यहाँ पर आप लिखेंगे 2000। हमेशा अपने क्वेश्चन को इस तरीके से कंप्लीट करके छोड़ना है। चलिए अब हम देखते हैं डबल कॉलम कैश। डबल कॉलम कैश बुक भी हम बिल्कुल उसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई है, बस यहाँ पर एक कॉलम और ऐड हो जाता है, वो होता है बैंक का।
इसमें भी डेबिट साइड में सेम वही रूल अप्लाई होगा कि अगर बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो आपको एंट्री दिखानी है डेबिट साइड, एंड डिक्रीज हो रहा है तो वो आपको शो करना है क्रेडिट साइड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये टीएस ग्रेवाल का। कैश इन हैंड 25,000, कैश एट बैंक 75,000, ये हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 25,000 कैश का बैलेंस है एंड 75,000 बैंक का बैलेंस है। तो जो भी रिस्पेक्टिव जगह का बैलेंस होगा आपको वहाँ पर शो करना है। उसके बाद है बॉट गुड्स अगेंस्ट चेक 15,000। अब 15,000 के चेक के अगेंस्ट में क्या है, परचेजेस है। सो बाय परचेजेस अकाउंट आप बैंक के नीचे शो करेंगे 15,000। उसके बाद देखिए बॉट गुड्स 5,000, अब यहाँ पर मेंशन नहीं है विच मीन्स ये कैश में है। सो बाय परचेजेस अकाउंट कैश में आप शो करेंगे 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ऑनर्ड आर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक, हमने यहाँ पर बिल्स पेबल की जो है वो पेमेंट की है, अमाउंट कितना था 5,000। सो बाय बिल्स पेबल अकाउंट बैंक के नीचे आप दिखाएंगे 5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 150, अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है तो ये कैश में है। सो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट आप कैश के नीचे शो करेंगे 150। उसके बाद देखिए रमेश हु ओन ₹5,000 बिकेम बैंकक्रप्ट एंड पेड ₹50 पैसा इन आर रुपये, यानी कि जो भी अमाउंट ड्यू था उसका वो 50% हमें पे कर रहा है। कितना अमाउंट ड्यू था 5,000, अब हमें 2,500 रिसीव हो रहा है। तो ये हम ऑलरेडी अपने जर्नल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ से ये देख सकते हैं। सो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 2,500 हम शो करेंगे कैश के नीचे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, रिसीट कैश फ्रॉम मनोहर 7,500, अलाउड डिस्काउंट 250। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री नहीं आएगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक की ही एंट्री हम करते हैं। तो जो रिसीव हुआ है कैश वो है 7,500। सो टू मनोहर 7,500 अब कैश के नीचे शो करेंगे। अब ये जो अलाउड डिस्काउंट है आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे मनोहर को। ये एंट्री आप अपने आप से पास करेंगे। विड्रू फ्रॉम बैंक 4,000, अब ये वाली जो एंट्रीज होती हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैं क्लास 11 थी मैं सबसे ज़्यादा इसी में कंफ्यूज होती थी। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ये कंफ्यूजन अपना दूर करना है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रू हुआ, इसका क्या मतलब है, क्या आपका कैश इंक्रीज हुआ या आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ। तो जब विड्रू फ्रॉम बैंक है तो आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आपको अपने कैश में कहाँ दिखाना है, ये डेबिट साइड दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट आप शो करेंगे कैश के नीचे 4,000, बिकॉज जब मैंने बैंक से विड्रॉ किया है तो मेरे कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, इसीलिए मैंने कैश में ये डेबिट साइड शो किया है। अब बैंक से क्या हुआ है, विड्रॉ हुआ है, तो बैंक का बैलेंस तो कम हुआ है, तो बैंक का बैलेंस कम हुआ है तो हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। सो बाय कैश अकाउंट बैंक के नीचे 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, पेड टू घनश्याम एंड कंपनी 3,000, अब यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। सो बाय घनश्याम एंड कंपनी 3,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अच्छा यहाँ पर है रिसीव डिस्काउंट, इसकी जर्नल एंट्री आप पास करेंगे। देखिए घनश्याम एंड कंपनी को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड को। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, अब ये क्या है, ड्राइंग्स है, तो आप कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। सो बाय ड्राइंग्स अकाउंट बैंक के नीचे आपको शो करना है 3,000। सोल्ड गुड्स 11,000, सो टू सेल्स अकाउंट 11,000, मैंने नीचे इसलिए शो किया बिकॉज ये गलती से मेरी एंट्री रह गई थी, आप इसको 27 वाली डेट में शो करेंगे। सो टू सेल्स अकाउंट 11,000 कैश के नीचे। आगे देखिए, रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड 19,000। अब देखिए जहाँ पर चेक्स रिसीव हो रहा है, अगर आपको डिपॉजिट की डेट मेंशन नहीं की है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जिस दिन चेक रिसीव हुआ है उसी दिन बैंक में ये
डिपॉजिट हुआ है। सो हम क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट 19,000, ठीक है। बिकॉज हमें इसमें डेट स्पेसिफाई नहीं की है तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जिस दिन चेक रिसीव हुआ है उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रिसीव पार्ट फ्रॉम पेमेंट फ्रॉम अखिल फॉर ₹5,000 एंड आउट ऑफ दिस 3,000 बैंक में डिपॉजिट हो गया। सो ये दो एंट्री जो है इसे हम टू पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास पेमेंट आई है वो कितने की आई है, 5,000 की आई है। सो हम यहाँ पर दिखा देंगे टू अखिल 5,000, हमें 5,000 की पेमेंट मिली है। अब बोल रहे हैं कि इसमें से 3,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है। सो अब हमारा क्या हो गया कि 5,000 में से हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हमें कैश में कहाँ शो करना है, एक क्रेडिट साइड शो करना है। सो बाय बैंक अकाउंट 3,000 आपने दिखाया है कैश में नीचे। अब जब बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक वाले कॉलम में हमें किधर दिखाना है, डेबिट साइड दिखाना है। सो टू कैश अकाउंट बैंक कॉलम के नीचे आप दिखाएंगे 3,000। अब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे और फिर बैलेंसिंग करेंगे। तो हमने टोटल किया, कैश का आया 55,000 और बैंक का आया 97,000। हम इस तरफ का भी टोटल करेंगे और हमारी जो बैलेंसिंग हो रही है वो रही है क्रेडिट साइड में। हमारा जो कैश है वो आ रहा है 43,850 और जो बैंक है वो आ रहा है 70,000। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, हम बैलेंसिंग करने के बाद फर्स्ट को बैलेंस इधर ब्रॉट डाउन करके दिखाएंगे, क्वेश्चन को इतना करके छोड़ेंगे नहीं तो आपके फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है उसका बैलेंस ओपनिंग वाला कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो पेमेंट्स हैं वो रिसीट से ज़्यादा नहीं हो सकती। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कैश बुक है उसके बैंक कॉलम का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो सकता है। वो कैसे, मैं वो आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज जो मैंने वीडियो में समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आप में से अगर आज कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियोज़ को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट वो भी मेरी वीडियो से फ़ायदा ले सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई videos.